स्वागत है आप सबका पेंडुलम क्लासेस में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बारे में। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग हो चुका है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आजकल सरवाइव करना बड़ा मुश्किल ही काम है। तो एक बेसिक नेसेसिटी हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोगों को या मनुष्यों को ग्रीक सभ्यता से ही ज्ञात था। यानी ग्रीक के विद्वानों को इलेक्ट्रिसिटी या बोले कि चार्ज के बारे में मालूम था। तो जो है इलेक्ट्रिसिटी जितना भी आप देख सकते हैं, जैसे बल्ब, कंप्यूटर और जितने सारे मशीन हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलता है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानना जरूरी है और हमें जानना भी चाहिए। और भौतिकी में स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी विद्युत स्थैतिकी। यानी कि जब कोई चार्ज स्थिर हो तो और उसका बिहेवियर कैसा होगा, उस पर कौन सा लॉज लगेगा, इसी को बोलते हैं विद्युत स्थैतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं फोर्स के बारे में कि दो चार्ज के बारे में कितना फोर्स लगता है, फील्ड के बारे में। तो ये सब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने लगे यानी फ्लो ऑफ चार्ज, तो यानी मूवमेंट हुआ, तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोडायनामिक। यही दो क्षेत्र है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा हो चार्ज का, स्थिर हो चार्ज, तो उसके स्टडी को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और डायनामिक को जब मूवमेंट हो रहा हो। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये चार्ज के बारे में ग्रीक के विद्वानों को ज्ञात था। तो थेल्स ऑफ मिलिटियस उसको ज्ञात था कि जब सिल्क को अंबर के साथ रगड़ा जाए तो सिल्क एक प्रॉपर्टी एक्वायर करता है आकर्षण का। तो ये जो घटना का ज्ञान तो था इस विद्वान को था, ग्रीक के विद्वान को था। यानी ये करीब 600 BC की बात है। यानी आज से करीब 2500 साल पहले ग्रीक के विद्वानों को इसका ज्ञात था। और एक बात और, ग्रीक को वेस्टर्न साइंस का जनक कहा जाता है। वेस्टर्न साइंस का जनक कहा जाता है। यानी ग्रीक लोग भी मुख्यतः प्राकृतिक घटनाओं और प्रकृति में क्या चल रहा है उसका अध्ययन कर रहे थे। यहाँ ये पश्चिम का विचार है, बाह्य जगत का अध्ययन। और जितना सारा आविष्कार हुआ है बाह्य जगत में, उस सबका अधिकांश श्रेय तो ग्रीक से लेके आधुनिक पश्चिमी जगत को जाता है। उसी तरह है आंतरिक जगत की खोज यहाँ के लोगों ने की, लेकिन आंतरिक जगत में सत्यापन एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जैसे बाह्य जगत के मन का विश्लेषण करके कुछ तथ्य खोजा गया तो उसको कैसे प्रमाणित किया जाए, जबकि कोई भी व्यक्ति बाह्य जगत के तथ्यों को आसानी से प्रमाणित कर सकता है प्रयोग करके। तो यही अंतर है वेस्टर्न अप्रोच और ईस्टर्न अप्रोच में। तो बात कर रहे थे
विद्युत के बारे में। तो उस समय ये जो है रगड़ा जाए सिल्क को अंबर से, तो सिल्क में एक तरह का क्या सकते हैं प्रॉपर्टी आता है आकर्षण का, किसी वस्तु को खींचने का, वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण यानी चार्ज के कारण। उसी तरह यदि कंघी को आप बाल में रगड़िए लगातार और छोटा छोटा कागज का टुकड़ा लें तो वो अट्रैक्ट करता है। कारण क्या है? क्योंकि रगड़ने से हमें चार्ज उस पे, उसके सरफेस पे चार्ज एक्वायर कर लेता है वो कंघी, उसी कारण से वो उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाता है। उसी तरह से सिल्क को यानी कि रेशम को ग्लास के रड से रगड़े तो ग्लास के रड में भी एक तरह का चार्ज आ जाता है। और दो ग्लास का रड जो है रगड़ने के बाद आपस में रिपेल करता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो ये है पहला बिल्कुल सामान्य सिद्धांत, यानी प्लस और माइनस यही दो चार्ज हैं। तो प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, और सामान्य चार्ज एक दूसरे से दूर जाएंगे यानी रिपेल करेंगे। तो ये हम सिंपल एक्सपेरिमेंट से जान सकते हैं। जैसे सिल्क को ग्लास रॉड से रगड़ने से, तो सिल्क में भी चार्ज हो जाएगा, ग्लास रॉड में भी। दो ग्लास रॉड को रगड़ने के बाद आपस में लाएंगे तो वो रिपेल होगा, लेकिन सिल्क और ग्लास रॉड आपस में अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह हम जान सकते हैं, एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट से हम जान सकते हैं कि वाकई में ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट और सिमिलर चार्ज रिपेल। तो यही है, प्लस और माइनस दो ही चार्ज होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और कंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या है? कुछ ऐसे मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी से प्रवाहित हो सकता है, यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी से हो सकता है कुछ मेटल में, जैसे हुआ कॉपर, आयरन। इन चीज़ों में बड़ी आसानी से हम फ्लो ऑफ चार्ज करा सकते हैं, चार्ज फ्लो। तो उसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन, कंडक्टर, यानी जिसमें चार्ज बड़ी आसानी से फ्लो हो सकता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। अब कुछ जो हैं पदार्थ या ऑब्जेक्ट जिसमें आसानी से चार्ज हम कंडक्ट नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे हुआ प्लास्टिक हो गया, आपका रबर हो गया, वुड हो गया, लकड़ी, इस सब में बड़ी आसानी से सूखा लकड़ी, इस सब में आसानी से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, तो इसको बोलेंगे इंसुलेटर। और जिसमें बड़ी आसानी से चार्ज फ्लो कर जाए उसको बोलेंगे कंडक्टर। और एक और कुछ है इन दोनों के बीच में आता है सेमीकंडक्टर। ये क्या है? ये दोनों का हाइब्रिड है, कंडक्शन और इंसुलेटर का। तो सेमीकंडक्टर जो है कंडक्टर और इंसुलेटर का हाइब्रिड है। इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकता है या चार्ज फ्लो हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ रेसिस्टेंस के साथ। तो सेमीकंडक्टर। उसी तरह है सुपरकंडक्टर ऐसा है कि चार्ज जब कंडक्टर में फ्लो करे तो उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन्स के कारण। लेकिन सुपरकंडक्टर ऐसा चीज़ है कि एक मिनिमम टेम्परेचर में सुपरकंडक्टर को डाल दें तो उसमें बिल्कुल आसानी से एकदम स्मूथ फ्लो होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको बोलेंगे सुपरकंडक्टर। जिसमें कोई रेसिस्टेंस ना हो इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो इसको बोलेंगे सुपरकंडक्टर। तो यही कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और सुपरकंडक्टर, ये सब डिपेंड करता है कितनी आसानी से चार्ज जो है उस मेटल में, उस ऑब्जेक्ट में फ्लो करे। तो यही है कंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर। और इंसुलेटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है
सुरक्षा की दृष्टि से। तो जो कोई भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन का निर्माण करते हैं तो उसमें इंसुलेटर जरूरी डालते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो यही है, एक इंट्रोडक्शन है, ये एक इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का। और आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी और कैसे चार्ज के कौन सा लॉ के कारण चार्ज आपस में रिपेल करता है और अट्रैक्ट करता है, तो उसको कैसे हम मैथमेटिक्स से उसको कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फैराडे लॉ से। उसी तरह से जब चार्ज फ्लो करे तो कौन सा फोर्स लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करें, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे।